अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतल अशारी। आज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इसी हवाले से बात करते हैं। वर्दी वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज मुनक़िद हुई, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट ने अरेंज की थी। इस हवाले से सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन 4 डिफरेंट वाइस चांसलर्स इसमें की नोट स्पीकर्स थे, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज है वो इतना अहम है। और हॉल जो था वो खचाखच स्टूडेंट से भरा हुआ था। और हमारे जो की नोट स्पीकर्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज की इम्पोर्टेंस है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलजुल कर कैसे काम करना है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया। और अगर इस हवाले से हम लोगों ने काम न किया तो जो तबाही फैल सकती है, जिससे हमारी खुराक के ज़राए भी ख़त्म हो सकते हैं, जिससे बीमारियां और वबाएँ फूट सकती हैं, और जिससे इस कुर्रे अर्ज़ पे ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। तो इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बरवक्त थी। और जो हमारी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट हैं डॉक्टर ग़ुलाम हसन अब्बासी और उनकी टीम ने एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इसके इंशाअल्लाह ताला दूररस असरात होंगे। जिस तरह वर्दी वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर बात कर रहे थे, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अकील अब्बास साहब। ज़रा इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, और खुशामदीद भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज के हवाले से कितना ज़रूरी है पूरे हमारे मुल्क के तमाम लोगों के लिए कि इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें ताकि क्लाइमेट के हवाले से जो है वो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकें? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को, और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम यहाँ आकर अपनी बात भी कर सकें और आपकी बाकी जो रिसर्चर हैं, जो एक पॉलिसी साज लोग इदारे हैं, उनकी बात सुन सकें। तो ये इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। जो आपने बात की, 2 मेजर इशू हैं जो पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज से आज भी फेस कर रहा है और आने वाले दौर में भी फेस कर रहा है। एक राइज इन टेम्परेचर, और दूसरा ये जो रेनफॉल और इर्रेगुलर रेनफॉल की वजह से जो फ्लड आ रहे हैं। तो इस पर अगर हमने आज ना सोचा, हमारी नस्लों ने ना सोचा, या आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, तो इसके काजेज़ का ना पता किया और इसकी मिटिगेशन या कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बहावलपुर यूनिवर्सिटी ने, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने दी है कि लोग इसको डिस्कस करें, इसके काजेज़ को देखें और इसको हाउ टू कंट्रोल, इसको डिस्कस करके एक मुल्क को आने वाले दौर में इस तबाही से बचा सकें जो इस साल फ्लड ने हमारे मुल्क के लिए की। थैंक यू वेरी मच। इसी वाले से बात करते हैं डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत खूबसूरत और बहुत टची एक मौजू के ऊपर आपने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। क्या कहेंगे कि कितनी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है इदारों की भी, और ख़ास तौर पर बहैसियत कौम और बहैसियत फ़र्द हम सब लोगों की? बिल्कुल सर, जिस तरह कहा जाता है कि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो ये इशू जो है ये पूरा तमाम दुनिया का है। अब हम लोग 1% से भी कम जो है वो हैज़ार्डस गैसेस पैदा करने वाला कंट्री है, लेकिन हम फेस कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के भी। इसी तरह कुछ ऐसी मसाइल हैं जो हमारी वजह से हैं, वो नेबरिंग कंट्री फेस कर रहे हैं। तो तमाम जो ये कमेटी ऑफ नेशंस हैं, इसमें यही आजकल टॉप एजेंडे पे है उनके कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं। इसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जो अपनी ज़िंदगी में और जो हमारे एग्रीकल्चर में जो नुकसानात इसमें आ रहे हैं और मुतवक्को हैं, उनसे किस तरह बचा जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे इदारों से, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो कराची से, पेशावर और JK से बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए हैं अपने अपने वर्क को लेकर, और वो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे कि आगे चलकर हम किन जहतों पे काम करना पड़ेगा, या हमें किन जो मौज़ूआत पे काम करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये वाइस चांसलर प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब साहब की एक इनकरेजमेंट थी, और उनका ये टास्क था जो ग़ुलाम हसन अब्बासी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छा कोशिश की कि बहुत अच्छा पूरा किया। अभी तो चल रहा है, ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। तकरीबन मोर देन 200 जो है इसमें
اسپیکرس جو ہیں وہ اپنے مقالے پیش کریں گے. بہت شکریہ. جس طرح پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت تھی کہ دو چیزیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں, ایک تو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور دوسرا ہیوی رین فال جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ کلائمیٹ چینج کی کانفرنس جاری ہے, اس سے مزید ایپیسوڈز کے ساتھ حاضر ہوں گے. عطا اللہ شاعری کو اجازت لانے کے بعد.